Bangladesh conquers another frontier as Aussies bite the dust. मैं हुमायूं और मिल रहे हैं आज बात ज्यादातर डार्विन टेस्ट की और कुछ और बातें भी होंगी क्रिकेट की। डार्विन में 9 विकेट से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिया है और 23 साल में ऑस्ट्रेलिया ने कभी बांग्लादेश को टेस्ट खेलने नहीं बुलाया। 23 साल पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कहा था, कुछ साबिका खिलाड़ियों ने, कि बांग्लादेश डिजर्व नहीं करता टेस्ट क्रिकेट खेलना, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और सिर्फ 2 टेस्ट खेले थे बांग्लादेश के साथ। उसमें बांग्लादेश ने 20 रन से 2017 में ढाका में एक लो स्कोरिंग टेस्ट मैच जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने कभी अपने मुल्क बुलाने की कोशिश नहीं की, इनको का इस लायक नहीं है कि यहां खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और ये आप हेजेमनी देख रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बहुत सी टीमों को इनवाइट नहीं करते हैं अपने मुल्क में खेलने के लिए। इंडिया फिर भी कर लेता है टीम्स को, अफगानिस्तान के साथ भी टेस्ट खेल लेता है। इंग्लैंड जो बिल्कुल ही लोली प्लेस्ड है टेस्ट क्रिकेट में, वो और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश ने उनको सबक सिखाया, एक डिसाइसिव विन, और हर सेशन जो है मैच का वो बांग्लादेश ने जीता है। एक बार ग्रिप कर ली मैच पे और नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद नहीं छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाता है या दूसरी टीम ढीली पड़ जाती है, ये बांग्लादेश की टीम ढीली नहीं पड़ी। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 2-0 से हराया था, लेकिन बुरी तरह पिट गए थे जिम्बाब्वे से। उसके बावजूद फास्ट बॉलर्स को लेके, और उसमें मेहदी हसन मिराज के सेकंड इनिंग में 5 विकेट ऑफ स्पिनर के, उन्हें मैच जीत लिया। मैच का पोस्टमार्टम भी करेंगे, लेकिन दाद देंगे परसिस्टेंस की बांग्लादेश की, और एतमाद की, और अपनी एबिलिटीज पे एतबार की। हमने ऑस्ट्रेलिया को ग्रिप में लाया, अब छोड़ेंगे नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया की जो दीवार है क्रैक हो रही थी तभी से, जब इनको वेस्टइंडीज ने हराया था। पाकिस्तान को इनको हराना नहीं आया, उनके अपने इश्यूज हैं, वो मुश्किल ये कैसे हराएंगे टीमों को। लेकिन बांग्लादेश का अब जो राइज है वो फास्ट बॉलर्स के साथ है। हालांकि नाहिद नहीं खेल रहे थे इसमें, उनके फास्टेस्ट बॉलर नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाकी फास्ट बॉलर्स ने, खासकर हसन महमूद ने, जिन्हें 9 विकेट लिए 111 रन देके मैच में, कमाल कर दिया। बैटिंग की भी दाद दीजिए, ऑस्ट्रेलिया 198 पे आउट हुआ तो सिटी में उसके आसपास आउट हो जाती, 50 की लीड लेती, 100 की लेती, या फिर जब शुरू के बैट्समैन आउट हो गए टेल चली जाती। जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा बांग्लादेश की बैटिंग की तो आप समझ जाएंगे कि क्या स्पिरिट दिखाया उन्होंने। पहले इनिंग में 53 ओवर खेले ऑस्ट्रेलिया ने, 71 रन स्मिथ के, बेस्ट पार्टनरशिप 56 रन की स्मिथ और केरी की, और उसमें हसन महमूद के 6 for 55, इबादत और तस्कीन के 2 विकेट। अब जब 426 रन बनाता है 138 ओवर खेल के बांग्लादेश, तो ये बड़ी बात है, इतने ओवर तक टीम टिकी रही उनकी। तंजीद ने 101 रन बनाए, लेकिन उसके बाद खुशी में विकेट दे दिया, जो सही नहीं है तरीका। एक ऊंची हिट मार के आउट हो गया, मैं सेलिब्रेट करूंगा पवेलियन में जाके। लेकिन पहली बार खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और सेंचुरी बनाई, बड़ी बात है। मोमिनल ने 49, शांतो ने 84, मुशफिकुर रहीम 36, मेहदी हसन मिराज ने 65। अब वहां 56 रन की एक पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में। इनकी पार्टनरशिप देखिए, तंजीद मोमिन 102, शांतो तंजीद 50, उसके बाद एक और 34 की, फिर मुशफिकुर रहीम और शांतो 66, और फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज की पार्टनरशिप है हसन महमूद के साथ 46 रन की, और मेहदी हसन की तस्कीन के साथ 9वें विकेट के लिए 30 रन की, 7वें विकेट पे 46 और 9वें विकेट पे 30 रन। दिस इज फाइटिंग स्पिरिट ऑफ अ टीम प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, जहां हेजलवुड ने 300 विकेट मुकम्मल किए। स्टार्क ऑलरेडी बहुत आगे हैं, कमिंस आगे हैं, दबे नहीं हैं। लायन 530-40 विकेट के करीब, इनने वक्त लिया लेकिन विकेट नहीं दिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया की मिसफील्डिंग भी काम आई है, कैच भी छूटे उनसे। ऑस्ट्रेलिया बहुत देर के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था, ये भी एक इशू है। लेकिन अपने घर में खेल रहे थे तो पता था इजी के एक वॉक है हमारे लिए। लेकिन वो कैरी क्या कर रहे हैं अपनी टीम में, इसकी बात करूंगा। पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग की जानिब जाएंगे। एक पार्टनरशिप है कैरी और कैमरून ग्रीन की 50 से ऊपर 55 रन की। 95 ओवर में 284 रन है। कैमरून ग्रीन की सेंचुरी, आखिरकार उनने कुछ दिखाया कि मेरे पास टैलेंट है। स्मिथ ने 44 रन फिर बनाए, और कैरी और लेबुशेन ने 30-30 की इनिंग खेली। लेबुशेन 30 में भी 30 बार आउट होते नजर आए। मेडिसन के 5 विकेट, हसन महमूद के 3 विकेट, और
तस्कीन के 2 विकेट। टारगेट पर 57 रन का जो 1 विकेट के नुकसान पर गौर किया बांग्लादेश ने। अब आप देखिए दोनों इनिंग में एक 50 पार्टनरशिप का ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं है। बांग्लादेश की दाद दीजिए जो अच्छा खेला हमने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ नजर दौड़ाई है। एवरेज एज है टीम की तकरीबन 34 साल। 3 फास्ट बॉलर जो उनके हैं वो है हेजलवुड 35 साल, स्टार्क 34 साल, कमिंस 33 साल, स्पिनर लायन 38 साल, स्मिथ 37 साल, लबुशेन 32 साल, हेड 32 साल, बाहर बैठे बॉलर रिप्लेसमेंट बॉलर फास्ट 36 साल की उम्र है उनकी। ये डैड्स आर्मी लेके खेल रहे हैं। ये कुछ महीने पहले मैंने बात कही थी, पिछले साल बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया के नए खिलाड़ी कहां हैं, 22-23 साल का बैट्समैन कहां है, उनके पास यंगस्टर कहां है, नए फास्ट बॉलर कहां है, नया स्पिनर कहां है उनकी टीम में। इस टीम की एज हो गई है, तो सुबह दूसरे मैच में कम बैक करें, लेकिन दिस इज एन एज टीम। मैंने कहा डैड्स आर्मी जो इंग्लैंड को कभी कहा जाता था। नए प्लेयर नहीं आ रहे, सडनली ये 1, 2, 3, 4 इसमें से रिटायर हो जाएंगे और इनका हाल वेस्टइंडीज जैसा हो जाएगा। इनका सिस्टम बड़ा अच्छा माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में, जो रॉडनी मार्श ने सेटअप की थी एकेडमीज और सिस्टम, वो प्रोड्यूस करता था अच्छे प्लेयर। लेकिन जब से बिग बैश पे फोकस हो गया, शेफील्ड शील्ड पे कम हो गया और इनके प्लेयर दुनिया भर में बिकते रहे T20 खेलते, इनके टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ। थोड़े एज प्लेयर बांग्लादेश की टीम में मुशफिकुर रहीम 38 साल के डिलीवर कर रहे हैं, मोमिन 34 साल के रन बनाए उन्होंने, शादमान 31 साल के, तस्कीन 31 साल के, इबादत 32 साल के, लेकिन दे हैव मेनी थिंग्स टू प्रूव। जो सीनियर खिलाड़ी हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के, दे हैव प्रूव्ड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, दे हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड एवरीथिंग। तो डिजायर कम है टू डू समथिंग न्यू एंड फ्रेश एंड टू विन। और रिलक्टेंस है सेलेक्टर्स की। लबुशेन को कैरी किया, ग्रीन को बहुत देर की, आज रन बनाए उन्होंने, वेदरहॉल जैसे ओपनर को कैरी किया आपने, और बहुत खिलाड़ी आप कैरी कर रहे हैं जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और पहले ही बोलैंड को बाहर रखना गलत बात थी इस मैच में। पिछले मैचेस में वो आपके मैच विनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के लिए इश्यूज यहीं खत्म नहीं होते हैं, यहां से और शुरू होते हैं। इस एजिंग टीम के हालात सही नहीं है, लेकिन अब बांग्लादेश को साबित करना है दूसरे टेस्ट में कि हमने जो किया हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैच जीते या हारे, फाइट देनी है, अच्छा खेलना है और कोशिश करनी है टू मेक इट 2-0 लाइक दे डिड अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को जमाना हो गया, 2 डिकेड से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में जीते, खेले जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं। बड़ी देर के बाद एक टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता है वहां। इंडिया एक टीम है जो वहां जीती थी और साउथ अफ्रीका यूजुअली जीतता था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो साउथ अफ्रीकन टीम पे नहीं रही ऑफ लेट। और न्यूजीलैंड भी 90 से नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, 1990 से। सो क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश फॉर दिस रिजाउंडिंग विन। अब इसमें कंसिस्टेंसी की बात है कि प्लेयर्स को रिटेन करके खिलाना है, जो बहुत सी टीमें नहीं करती हैं। तो उसमें क्या होता है, इंतशार पैदा होता है टीम में और भरोसा उठ जाता है अपने आप से प्लेयर पे। सो फुल मार्क्स टू बांग्लादेश एंड हैट्स ऑफ टू देम। इंडिया के टेस्ट की जानी बातें, श्रीलंका जो इस फॉर्म में है आजकल की टीम है, इट्स नॉट मच ऑफ एन ओपोनेंट। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इंडिया भी बुरा ही खेल रहा था, प्रॉब्लम ये थी। पडिक्कल ने सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छा खेले और फ्लुएंट बैट्समैन है। अनफॉर्चुनेटली जो टेस्ट में इंडिया के ऑफलेट बेस्ट बैट्समैन रहे हैं वो जायसवाल हैं, वो बॉलर से टकरा के गिर गए और राहुल दौड़ते रहे। उनको रुक जाना था, वापस आना था तो वो भी बच जाते शायद, वो रन आउट हो गए, राहुल को क्रैम्प्स हो गए, प्रॉब्लम हो गई। गिल ने विकेट थ्रो किया, पंत अपनी गेम खेल रहे हैं जैसे वो खेलते हैं वैसा ही खेला उन्होंने। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन लंका से नहीं है, लेकिन एक नए प्लेयर ने सेंचुरी बनाई है, बड़ी बात है। और ध्रुव जरवेल आफ्टर कंटिन्यूअस फेलियर रिमेन्स एज ए टेस्ट बैट्समैन, विकेट कीपर है। क्या खास बात है उनमें। सरफराज को मजबूरन प्रेशर की वजह से ले आए साई सुदर्शन की जगह, पता था नहीं खिलाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट मानती नहीं है उनको खिलाना पहले ही। अब ये शोर जो मचा दाएं बाएं उसके लिए उनको ले आए, जैसे आकिब नबी को ले आए। जब दाएं बाएं शोर मचा तो का इनको खिलाना पड़ेगा। खेले गंभीर के फेवरेट्स और अगरकर के फेवरेट्स इस मैच में, और वहीं खेलेंगे, ये तो तय है इंडियन टीम में। जब तक इनकी कॉम्बिनेशन है बहुत से प्लेयर टीम में दाखिल नहीं होंगे। कहते हैं सरफराज नहीं चले, 6 टेस्ट 4 50,
और एक सेंचुरी उस सीरीज में जिसमें इंडिया ने 3-0 सीरीज हारी, एक भी बैट्समैन नहीं चला, 150 की इनिंग खेली, नहीं खिलाया। उसके बाद जुरेल ने कौन सा कमाल किया वो खेलते। मैंने कहा रेहान पराग नहीं है टीम में, तो भी वो भी हर इंडियन ए टीम में होते हैं, कभी कहीं कोई किसी जगह रन नहीं बनाते हैं, वो मगर होते हैं टीम में। तो मामला था, हो सकता है वो फिर टीम में होते, उनके हर्षित राणा ठीक जख्मी नहीं होते, वो भी होते, नीतीश रेड्डी भी होते, वो ऑनरेबल स्कूल बॉय वाशिंगटन सुंदर भी होते। तो इंडिया हैज टू कम आउट ऑफ इट एंड दे हैवंट won the test series for a long time, so this may be the opportunity। अफगानिस्तान को छोड़ दें, उसके बगैर इनके लिए मौका होगा जीतने का, अगर बारिश ने बीच में रोड़े नहीं अटकाए। यहां श्रीकांत ने एक बात कही थी जो मैं बारहा कह रहा हूं कई सालों से, कि आईपीएल में तो सारे प्लेयर फिट रहते हैं, वहां जख्मी नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया के खेलने के लिए जख्मी हो जाते हैं। जब हम कहते हैं आईपीएल का इतना कंट्रीब्यूशन इन कमेंटेटर्स का जो पेड़ है बोलने के लिए, उनका मुंह नहीं थकता है कंट्रीब्यूशन से, वहां ये बात क्यों नहीं होती है कि आईपीएल की कंसंट्रेशन की वजह से हमारे प्लेयर टेस्ट अवॉइड करते हैं, तो मुश्किल होती है, नुकसान होता है वहां। और दूसरी बात, जब गली कूची की लीग, किसी शहर की लीग, किसी गांव की लीग आप लाइव देख रहे हैं सैटेलाइट टेलीविजन पे, वो प्लेयर कुछ पैसा भी कमा रहे हैं, लोकल लेवल के प्लेयर, अच्छा है उनके लिए, इतना तो नहीं तो भी कमा रहे, और उसके बाद वो उनको लोग देख रहे हैं टीवी पे, शोहरत हो रही है, बाकी चीजें हो रही है, तो कोई लॉन्गर फॉर्मेट क्यों खेलेगा, कोई रणजी ट्रॉफी क्यों खेलेगा? और ये पता है कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा करने वाला अगर उसका गॉडफादर नहीं है बोर्ड में तो सिलेक्ट नहीं होगा। विदर्भा का मैंने कई बार कहा है, उनके प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते थे, रणजी चैंपियन पिछले 5 साल में 6 साल में 3 बार रहे हैं। तो इसीलिए आईपीएल के फायदे हैं, मनी मेकिंग है, नुकसान बहुत है क्रिकेट वाइज। और पीटरसन ने कहा अगर आईपीएल ना हो तो वर्ल्ड क्रिकेट डेड हो जाएगा। वो क्या करें, वो अपने मालिक को खुश रखते हैं और उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वो टीम से भी गए इंग्लैंड की अपने एटीट्यूड की वजह से। वो स्ट्राउस ने कहा था तब, लाजवाब कैप्टन थे, कि अगर ये ड्रेसिंग रूम में रहते हैं डोंट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। उनका एटीट्यूड ऐसा है। तो वो ऑस्ट्रेलिया और डिवेलियर्स और इंग्लैंड के कुछ प्लेयर, स्वान वगैरह, ये हेडन, गिलक्रिस्ट, ये मजबूर हैं तारीफें करने में। और कुछ लोगों ने कहा, गवास्कर ने भी कहा है कि आईपीएल में फिट रहते हैं, इसमें अनफिट रहते हैं। उसको वो जो न्यूज है वो कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, कभी ऐसी बात नहीं करते जहां बीसीसीआई को थोड़ा सा भी तनकीद का निशाना बनाना पड़े। इंडिया हैज गुड चांस ऑफ विनिंग द सीरीज, क्योंकि कोई खास टीम नहीं है इस वक्त श्रीलंका की। लेकिन बात बांग्लादेश की हो रही थी, वी स्टार्टेड विद इट, वी फिनिश विद इट। हैव दे अराइव्ड? हैव दे ब्रोकन द ग्लास बैरियर? दे विल हैव टू प्रूव इट नाउ। पाकिस्तान को हरा के मिला, हो गया है। अगर अगला टेस्ट ड्रॉ भी करते हैं और सीरीज जीत जाते हैं, then they are there. They cannot be taken lightly. In longer format also, shorter में तो था ही dangerous. So well done, Bangladesh. Nobody can take away the resounding victory you have achieved from you. कोई बहाना नहीं उसका। ऑस्ट्रेलिया में ये था, वो था, full strength ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था। We expect better from you in next match also. All the best. Thank you.